से पूरा करते हैं। ये किताब हमें बताती है कि पैसा कैसे सोचता है, कैसे बहता है और कैसे उसे हमारे कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेखक का मानना है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि समझदारी से जीने और आजाद रहने का जरिया बन सकता है। ये किताब कोई ड्राई फाइनेंस लेक्चर नहीं है। ये एक आसान और जीवन से जुड़ी प्रैक्टिकल गाइड है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे पैसे को समझना, खर्च करना, बचाना, निवेश करना और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास यात्रा को, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। भाग 1, पैसे को समझिए। ये आपका मालिक नहीं, नौकर है। कई लोग पैसा कमाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि पैसा कैसे काम करता है। वो पैसा कमाकर खर्च कर देते हैं और फिर एक साइकिल में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू, जो अच्छा या बुरा दोनों बन सकता है, इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। जेडी रोथ बताते हैं कि पैसा अगर ठीक से संभाला जाए तो ये हमें वक्त, शांति और आजादी दे सकता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे भागते रहें तो ये हमें थका देगा और कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। हमें ये समझना होगा, 1, पैसा खुद एक गोल नहीं है, ये एक जरिया है। पैसे को हम अक्सर मंजिल समझ बैठते हैं, जबकि वो सिर्फ एक जरिया है, एक रास्ता। सोचिए, जैसे अगर आपका सपना है कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो पैसे की जरूरत होगी स्कूल की फीस भरने के लिए, बुक्स लेने के लिए, एक्टिविटीज करवाने के लिए। यहां पैसा अहम है, लेकिन मूल सपना है बच्चों का उज्जवल भविष्य। अगर आप बस पैसे जमा करते रह गए और बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, तो पैसा होते हुए भी सपना अधूरा रह जाएगा। पैसा जरूरी है, लेकिन सपना ज्यादा बड़ा है। एग्जाम्पल, रवि का सपना था कि वो एक म्यूजिक स्टूडियो खोले, लेकिन वो बस नौकरी करते करते पैसे इकट्ठे करता रहा। कभी पैसों से बाइक ली, कभी महंगा मोबाइल, लेकिन स्टूडियो का सपना वही का वही रह गया, क्योंकि उसने पैसे को साधन की जगह मंजिल बना लिया था। 2, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहोगे तो एक दिन पाएंगे कि आपने बहुत कुछ खो दिया। एग्जाम्पल, सीमा बहुत एम्बिशियस थी। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की और सालों तक दिन रात काम किया। बहुत पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, घर लिया, लेकिन जब उसे फुर्सत मिली, तब तक उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनके साथ समय बिताने का सपना अधूरा रह गया। पैसा आ गया, लेकिन वो सपने खो गए जो पैसों से भी कीमती थे। 3, अगर आप अपने पैसों की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कोई और आपके पैसों को अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, जब आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो आप ब्रांड्स, ईएमआई कंपनियों, सेल वालों और मार्केटिंग एजेंसियों के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने लिए नहीं। एग्जाम्पल, अमित को हर महीने सैलरी मिलते ही सारे ब्रांड्स के एसएमएस और ईमेल्स आने लगते थे। फ्लैट 40% ऑफ, बाय 1 गेट 1, लिमिटेड टाइम ऑफर, और हर बार वो कुछ न कुछ खरीद ही लेता था। नतीजा, महीने के आखिर में बैंक बैलेंस 0 और सेविंग्स भी नहीं, क्योंकि अमित ने अपने पैसों का प्लान नहीं किया, लेकिन दूसरों ने कर लिया था। इसलिए सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट बदलना। पैसा हमारा नौकर है, उसे अपना मालिक मत बनने दो। यही इस किताब का पहला और सबसे मजबूत संदेश है। भाग 2, खर्च करने की कला। कम में ज्यादा कैसे जिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे समझदारी से खर्च करना। अधिकतर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बेवजह की चीजों पर खर्च कर देते हैं। वो जरूरत और चाहत का फर्क नहीं समझ पाते। जेडी रोथ का कहना है कि हमें कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी जागरूक खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब ये कि हर खर्च का एक मकसद हो, सिर्फ दिखावे या दूसरों से तुलना के लिए नहीं। स्मार्ट खर्च के 4 उपाय। हर महीने अपने खर्च को ट्रैक करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कहां पैसा जा रहा है। जब हम अपनी कमाई में से हर महीने पैसे खर्च करते हैं
तो अक्सर हमें अंदाजा नहीं होता कि छोटी छोटी चीजों पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। एक कॉफी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, बाहर का खाना, राइड बुकिंग, ये सब मिलकर महीने के अंत में बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक खर्च ट्रैकर ऐप या सिंपल नोटबुक का इस्तेमाल करें। हर खर्च को नोट करें, चाहे वो 10 रुपए की पेन हो या 1,000 रुपए का रेस्टोरेंट बिल। हर महीने के अंत में उसका विश्लेषण करें। आपको समझ में आएगा कि कहां फिजूल खर्ची हो रही है और कहां कटौती की जा सकती है। ये एक आई ओपनिंग आदत है जो आपको पैसे का सही मूल्य समझने में मदद करती है। 2. जरूरत और चाहत को पहचानें। क्या वो चीज आपके जीवन में वाकई जरूरी है? जब भी आप कुछ खरीदने का सोचें, खुद से ये 2 सवाल पूछें। क्या ये चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी चाहत है? जरूरतें होती है जैसे खाना, कपड़े, दवाई, घर का किराया या ईएमआई। चाहते होती है जैसे महंगे ब्रांड्स, लेटेस्ट मोबाइल, डिजाइनर कपड़े या ट्रेंड में चल रही चीजें। अगर आप हर बार ये फर्क समझकर खर्च करेंगे तो आपकी बचत कई गुना बढ़ सकती है। बुद्धिमानी यही है कि पहले जरूरतें पूरी करें और चाहतों पर सोच समझ कर खर्च करें। 3. इंपल्स खरीदारी से बचें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 48 घंटे सोचें। इंपल्स बाइंग यानी अचानक कुछ खरीद लेना, ये हमारी सबसे बड़ी आदत होती है जो बजट बिगाड़ देती है। मॉल में चलते चलते कोई ऑफर देखकर शॉपिंग कर लेना या ऑनलाइन साइट्स पर डिस्काउंट देखकर बिना जरूरत चीजें खरीद लेना, यही इंपल्स खरीदारी है। इससे बचने का एक कारगर उपाय है 48 घंटे का नियम। जब भी कोई चीज बहुत आकर्षक लगे तो तुरंत न खरीदे। खुद से कहें, मैं इसे 48 घंटे बाद फिर से देखूंगा। अगर 2 दिन बाद भी आपको लगता है कि ये जरूरी है, तभी खरीदे। ज्यादातर बार आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वो सिर्फ एक अचानक आई चाहत थी, जरूरत नहीं। 4. क्वालिटी में निवेश करें, क्वांटिटी में नहीं। सस्ते चीजें खरीदकर आप सोचते हैं कि पैसा बचा लिया, लेकिन अक्सर वही चीज जल्दी खराब हो जाती है और आपको दोबारा खरीदनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करें लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदें। उदाहरण के लिए 500 रुपए की 3 टी शर्ट खरीदने से अच्छा है 800 रुपए की एक अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट ले जो लंबे समय तक चले। क्वालिटी चीजें न सिर्फ टिकाऊ होती है बल्कि उनका रखरखाव आसान होता है और वो आपको बार बार खर्च से बचाती है। कम खरीदे, अच्छा खरीदे, यही स्मार्ट खर्च की असली पहचान है। एक कहानी से समझिए। नीरज को जब अपनी ईएमआई भरने के बाद महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते थे तो उसने स्पेंडिंग ट्रैकर शुरू किया। 3 महीने में ही 10,000 रुपए की बेकार की सब्सक्रिप्शन और इंपल्सिव खर्च कम कर दिए। याद रखिए, कम खर्च करना मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि अपने पैसों को अपने असली लक्ष्यों के लिए बचाना है। भाग 3, बजट, आपकी आजादी का प्लान। बजट का नाम सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो खुद को बांधने वाली चीज है, लेकिन जेडी रोथ कहते हैं कि बजट बनाना अपने पैसों को आजाद करने का रास्ता है, न कि खुद को रोकने का। बजट आपको बताता है कि आपका पैसा कहां जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप सोचे पैसा गया कहां। बजट बनाने के 3 आसान कदम। 1. अपने खर्च को समझिए। 1 महीने तक हर छोटी बड़ी चीज का खर्च रिकॉर्ड करें। 2. 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% जरूरतें, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज। 30% इच्छाएं, खुशी, हॉबीज, आउटिंग्स। 20% सेविंग और निवेश। 3. ऑटोमेशन करें। अपनी सेविंग और निवेश को ऑटोमेटिक ट्रांसफर में बदल दें। एक कहानी से समझिए। रीता ने कभी बजट नहीं बनाया था। हर महीने सैलरी खत्म हो जाती थी। जब उसने एक सिंपल स्प्रेडशीट में बजट बनाया और उसे फॉलो किया तो 6 महीने में 30,000 रुपए सेविंग में जमा हो गए। याद रखिए, बजट बनाना बंधन नहीं, आजादी की चाबी है। ये आपको गिल्ट से नहीं, कंट्रोल और क्लैरिटी से भरता है। भाग 4, कर्ज से मुक्ति, आजादी की असली शुरुआत।
कर्ज लेना आसान है, लेकिन उससे निकलना कई बार सालों का संघर्ष बन जाता है। जेडी रोथ कहते हैं, अगर आप कर्ज में हैं, तो आप अपने पैसों के मालिक नहीं हैं। कर्ज आपकी आजादी छीन लेता है। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कर्ज से मुक्त होना, खासकर हाई इंटरेस्ट कर्ज से, जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स। कर्ज चुकाने की दो मशहूर रणनीतियां। एक, डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे कर्ज से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े कर्ज की ओर बढ़े। इससे मानसिक संतोष और मोटिवेशन बना रहता है। दो, डेट एवलांच मेथड। सबसे महंगे ब्याज वाले कर्ज से शुरू करें। इससे आप पैसे की ज्यादा बचत करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप बताता हूं। अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरा बिल समय पर चुका सकते हो। ईएमआई को आदत मत बनाइए, इमरजेंसी के लिए रखिए। एक कहानी से समझिए। राहुल के पास 3 क्रेडिट कार्ड्स और 2 लाख रुपए का कर्ज था। उसने स्नोबॉल मेथड अपनाई और हर कर्ज को एक एक करके निपटाया। 14 महीने में वो डेट फ्री हो गया। कर्ज से मुक्ति का मतलब सिर्फ पैसे की आजादी नहीं, मेंटल पीस भी है। भाग 5, सेविंग और इमरजेंसी फंड, भविष्य की ढाल। अगर आप आज की छोटी बड़ी परेशानियों से निपटना चाहते हैं और भविष्य में किसी भी संकट से सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो सेविंग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जेडी रोथ इसे फाइनेंशियल सेफ्टी नेट कहते हैं। सबसे पहले बनाएं इमरजेंसी फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें 3 से 6 महीने की जरूरी खर्चों की रकम जमा होती है, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एटसेट्रा। इसे अलग बैंक अकाउंट में रखें और सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करें। सेविंग की आदत डालने के 3 आसान तरीके। 1, सैलरी मिलते ही पहले सेविंग करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले एक तय राशि सेविंग अकाउंट या निवेश में डाल दे। जब आप खर्च के बाद बचाने की सोचते हैं, तो अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए पहले सेविंग करें, बाकी से महीने चलाएं। 2, खर्चों का रिव्यू करें। फिजूल खर्ची को पहचानें। हर महीने के खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि कहां बेवजह पैसा जा रहा है, जैसे बाहर खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन या शॉपिंग। इन पर थोड़ा कंट्रोल करके आप अच्छी सेविंग कर सकते हैं। 3, ऑटो ट्रांसफर सेट करें। सेविंग को आदत बनाएं। हर महीने की एक तारीख सेट करें और बैंक से ऑटो ट्रांसफर चालू करें, जैसे 2000 रुपए सिप, 3000 रुपए सेविंग अकाउंट में। इससे आप बिना सोचे समझे भी लगातार सेविंग करते रहेंगे। एक कहानी से समझिए। श्रेया ने अपने खर्चों से हर महीने 5000 रुपए बचाना शुरू किया। 12 महीने में उसने 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बना लिया। जब उसकी जॉब चली गई, वो 4 महीने बिना टेंशन जी सकी। याद रखिए, इमरजेंसी फंड मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस को नो एंट्री का बोर्ड दिखाना। भाग 6, निवेश की शुरुआत। पैसा बनाएं अपना कर्मचारी। सेविंग से आप अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, लेकिन निवेश से आप उसे मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। जेडी रोथ कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सोते समय भी काम करें, तो निवेश जरूरी है। निवेश का मतलब होता है अपने पैसों को बढ़ाने देना, ताकि महंगाई से लड़ सकें और समय के साथ संपत्ति बना सकें। निवेश की शुरुआत के लिए 3 आसान सिद्धांत। 1, जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी निवेश करेंगे, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। 2, सीधा और सरल रहें। इंडेक्स फंड्स और सिप जैसे आसान टूल से शुरुआत करें। 3, रिस्क को समझें, डरे नहीं। सभी निवेश में थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन जानकारी और समय इसे संतुलित करते हैं। एक कहानी से समझिए। विक्रम ने 25 की उम्र में 2,000 मंथ सिप शुरू की। 15 साल में ये 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। वही दोस्त जिसने 5 साल बाद शुरू किया, उसका फंड सिर्फ 5 लाख रुपए तक पहुंचा। याद रखिए, पैसा कमाना मेहनत की बात है, लेकिन पैसे को कमाने देना समझदारी की बात है। भाग 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। आज की तैयारी, कल की आजादी।
रिटायरमेंट की प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आप बुढ़ापे के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब है आप कल क्या करेंगे जब आपकी कमाई बंद हो जाएगी। जेडी रोथ कहते हैं कि अगर आप आज रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करें? 1. अर्ली स्टार्ट। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कंपाउंडिंग का जादू आपके साथ होगा। 2. रिटायरमेंट अकाउंट खोलें। अगर भारत में है तो पीपीएफ, एनपीएस और ईपीएफ जैसे विकल्पों में निवेश करें। 3. अपने गोल को जानें। आपको रिटायरमेंट के समय कितनी रकम चाहिए, इसका अंदाजा लगाइए और फिर पीछे से प्लान कीजिए। एक कहानी से समझिए। अनिल और सुनील दोनों की उम्र 30 साल थी। अनिल ने एनपीएस में 3000 मंथ लगाना शुरू किया और सुनील ने 40 की उम्र में। 60 की उम्र में अनिल के पास 50 लाख रुपए थे, जबकि सुनील के सिर्फ 20 रुपए लाख। याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब फ्यूचर की फ्रीडम है। आज की थोड़ी समझदारी कल की बड़ी आजादी बन सकती है। भाग 8, वित्तीय लक्ष्य बनाना और पूरा करना। सपनों को असलियत में बदलना। सिर्फ पैसे कमाना या बचाना ही काफी नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब आप अपने पैसे से कुछ खास हासिल करने की योजना बनाते हैं। यही है आपके वित्तीय लक्ष्य, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस शुरू करना या विदेश यात्रा। जेडी रोथ बताते हैं कि बिना लक्ष्य के आप पैसों को इधर उधर बहाते रहते हैं, लेकिन गोल सेट करते ही पैसा एक दिशा में बढ़ने लगता है। चलिए जानते हैं वित्तीय लक्ष्य बनाने के 3 आसान स्टेप। 1. स्मार्ट गोल बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। जैसे 3 साल में 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड तैयार करना। 2. हर लक्ष्य के लिए अलग निवेश योजना बनाएं। 3. टारगेट को टुकड़ों में बांटें। अगर साल में 1 लाख रुपए चाहिए तो हर महीने 8,500 रुपए बचाना पड़ेगा। आसान हो जाता है। एक कहानी से समझिए। मधु ने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 10 साल पहले एक म्यूचुअल फंड में सिप शुरू किया। जब उसकी बेटी को एडमिशन मिला, मधु को लोन नहीं लेना पड़ा। उसके सपने तैयार थे। याद रखिए, गोल सिर्फ सपना नहीं, रास्ता है, और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से हर सपना सच्चा बन सकता है। भाग 9, पैसे और खुशी का रिश्ता, अमीरी की असली परिभाषा। जेडी रोथ कहते हैं, पैसा जरूरी है, लेकिन वो अंत नहीं है, वो एक माध्यम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी और पैसा सीधे जुड़े नहीं होते। उनका रिश्ता आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। खुश रहने के 3 फाइनेंशियल मंत्र। 1. अनुभवों में निवेश करें, चीजों में नहीं। एक परिवार ट्रिप या किसी दोस्त की शादी में शामिल होना नए मोबाइल से ज्यादा यादगार होता है। 2. पर्याप्त की भावना विकसित करें। जब आप तय कर लेते हैं कि मेरे पास काफी है, तब असली संतोष शुरू होता है। 3. दूसरों के लिए खर्च करें। रिसर्च बताता है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना आपकी खुद की खुशी बढ़ा देता है। एक कहानी से समझिए। सतीश ने 5 साल में 10 लाख रुपए की सेविंग की, लेकिन जब उसने अपनी मां को एक धार्मिक यात्रा पर भेजा तो उसके चेहरे की खुशी से सतीश को असली अमीरी का एहसास हुआ। पैसा जरूरी है, लेकिन खुशी का स्रोत नहीं, वो तो आपके इस्तेमाल के तरीके में छुपा है। भाग 10, अपनी खुद की वित्तीय योजना बनाना। अमीरी का नक्शा आपके हाथ में। अब तक आपने जाना कैसे पैसे कमाएं, बचाएं, निवेश करें और उसका सही उपयोग करें। लेकिन अगर इन सबको एक साथ जोड़ना है तो जरूरत है एक व्यक्तिगत वित्तीय योजना की। एक ऐसा रोड मैप जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाए। जेडी रोथ बताते हैं कि एक अच्छी फाइनेंशियल योजना कोई भारी भरकम दस्तावेज नहीं होती, बल्कि ये आपके जीवन मूल्यों, प्राथमिकताओं और सपनों का सटीक प्रतिबिंब होती है। फाइनेंशियल योजना बनाने के 5 स्टेप। 1. अपने लक्ष्य तय करें, छोटे और बड़े दोनों। 2. आय और खर्चों का विश्लेषण करें।
कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। 3. बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। 4. इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और निवेश को शामिल करें। 5. हर 6 महीने में समीक्षा करें और जरूरत हो तो योजना अपडेट करें। एक कहानी से समझिए। नेहा ने अपनी फाइनेंशियल डायरी बनाई जिसमें उसका हर खर्च, हर गोल और हर निवेश ट्रैक होता था। 5 साल में उसने खुद का घर लिया और बिना कर्ज के शादी की। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल आजादी की चाबी आपके ही हाथ में है। बस दरवाजा खोलिए और चल पड़िए। अपने पैसों को समझो, संभालो और उनसे आजादी पाओ। योर मनी, द मिसिंग मैनुअल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर आम इंसान का पैसों से जुड़ा गुरु है। जेडी रोथ ने हमें यह समझाया कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि अच्छे निर्णय लेने से आती है। इस किताब से हमने सीखा कि कैसे पैसों की सही सोच विकसित की जाए, कैसे आमदनी और खर्च को संतुलित किया जाए, सेविंग और निवेश से भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए, और कैसे अपने सपनों को वित्तीय योजना में बदलकर सच किया जाए। सबसे बड़ी बात, पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, आप पैसों को कंट्रोल करें। पैसा एक साधन है, न कि जीवन का उद्देश्य। अब वक्त है कि आप भी इस ज्ञान को अपनाएं। एक छोटी सी शुरुआत करें, चाहे वो 100 रुपए बचाना हो या सिप में निवेश करना। आपकी फाइनेंशियल आजादी सिर्फ एक निर्णय की दूरी पर है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।